नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी ने किया नामांकन दाखिल। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर ट्रैक्टर चलने का वीडियो हुआ वायरल, डीएम ने लिया संज्ञान। हरिद्वार पहुंची विश्वनाथ जगदीश शीला डोली यात्रा, ढोल नगाड़ों से हुआ जोरदार स्वागत। बिजली के बड़े दामों और महंगाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। हरिद्वार में अतिक्रमण पर प्रहार, मुख्य बाजार में चला बुलडोजर। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी ने बीती 11 मई को चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी के नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी का सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकन के बाद अब दोनों पार्टियां मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी के लिए प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तराखंड आएंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता आएंगे। आप नामांकन किया है और लड़ेंगे, बड़े जोश खरोश से हमारे कार्यकर्ताओं में हिस्सा है। हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो सादगी से ही लड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ हम जनता के सेवक हैं और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मुझे सब दिया, विश्वास भी है कि मैं जीत गया। लेकिन प्रतिद्वंदी मजबूत है, सीएम है सुबह। अब सीएम आप ही पहले सब लोग पत्रकार सीएम कहते थे, तो आप समझ लो कि मजबूत तो है, सरकार उनकी है। लेकिन ये है कि अभी खटीमा में जब वो इलेक्शन लड़े थे तो भी वो सीएम थे और तब भी सरकार थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव कई नतीजे हैं, शिबू सोरेन जी भी कभी इतिहास है कि सिटिंग में मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं पूरी आशीष थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नामांकन स्थल पर भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले अंग वस्त्र के साथ नामांकन अधिकारी कक्ष में पहुंचने पर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र प्रेषित करते हुए सीएम धामी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सीएम धामी के नामांकन को निरस्त करने की मांग की है। देखिए, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गले से नीचे नहीं उतर रहा है। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है और ये कोई पहला चुनाव नहीं है जो आप लड़ रहे हो। क्या आपको रूल्स रेगुलेशंस का कुछ पता ही ना हो? क्या संविधान में इजाजत है, किसकी नहीं है? पहले आपने 3 तारीख से आचार संहिता लगी हुई है चंपावत उपचुनाव की वजह से। आप 7 तारीख में एक चिट्ठी जारी करवाते हैं और एक ऑन ड्यूटी आदमी को आप नोडल अधिकारी बनाते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि आचार संहिता के दौरान आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते? धन्यवाद है निर्वाचन आयोग का कि निरस्त हो गई नियुक्ति और तत्काल प्रभाव से उन्होंने कांग्रेस का ज्ञापन का या कांग्रेस की शिकायत का संज्ञान लिया। उसके अलावा मुख्यमंत्री अपने पेज से 7 तारीख को ही चंपावत के लिए लोक लुभावनी घोषणा करते हैं, जो अलाउड नहीं है। और आज देखिए कि हम शिकायत लेकर गए कि नामांकन करते वक्त आपने अपनी पार्टी का सिंबल कैसे पहना हुआ है। 4था या 5वां चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपको भान होना चाहिए था कि नामांकन करते वक्त नामांकन कक्ष में आप नहीं ले जा सकते पार्टी का सिंबल। ये एक छोटे 10 साल के बच्चे को भी पता है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं पता। चुनाव के दौरान हमने देखा कि मुख्यमंत्री की पत्नी जो है अंदर जाती है पटका पहन के भाजपा का, जिस पर उनको टोका जाता है तो वो हेकड़ी दिखाती है। और यहाँ आप देखिए कि मुख्यमंत्री पटका पहन कर जा रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सारे निर्वाचन अधिकारी जो वहाँ थे, ऑन ड्यूटी चुनाव अधिकारी, उनकी भी शिकायत हमने दर्ज कराई है। उन अधिकारियों को कम से कम मुख्यमंत्री को टोकना चाहिए था और रोकना चाहिए था, क्योंकि संविधान सबके लिए एक समान है। और मैं अपेक्षा करूंगी कि निर्वाचन आयोग, हमारा सौजन्या जी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो इसका संज्ञान लेंगी और हम इसको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी भेज रहे हैं। चारधाम यात्रा में तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। 20 से अधिक लोग बिजली के बड़े दामों और महंगाई को लेकर हरिद्वार में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश शर्मा के नेतृत्व में केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी भी की। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गंभीरता न बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही गरिमा दसोनी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आड़े हाथों लिया है।
बहुत ही शर्मनाक है ये पूरा। मुझे लगता है कलई खोल के रख दी उसने प्रचंड बहुमत सरकार की। 4 दिन यात्रा को अभी शुरुआत हुए नहीं हो रहा है, जो कि रीढ़ है हमारी, जिसके संग पर्यटन जुड़ा हुआ है, आर्थिकी जुड़ी हुई है, रोजगार जुड़ा हुआ है, लाखों लाख परिवारों के चूल्हे जिस 4 धाम यात्रा से चल रहे हो, वहां आपने इस तरह से हिला हवाली करी है। गंभीरता नहीं बरती है आपने 4 धाम यात्रा की तैयारियों में। आपके शौचालय आज बन रहे हैं जब यात्रा शुरू हो चुकी है। कहीं से कहीं तक सड़कों का अच्छा इंतजाम नहीं है, इसीलिए खाई में गिर रही हैं आए दिन गाड़ियां। तो मुझे लगता है कि हाथी के दांत इनके खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। हिंदू धर्म के झंडा बरदार बनेंगे, लेकिन हिंदू धर्म की जो यात्रा है जिसके लिए हम विश्व प्रसिद्ध हैं, उस यात्रा को कराने में आपकी सारी तैयारियां, मुझे लगता है आप बेनकाब हो गए और आपका सारा फोकस जो है चंपावत उपचुनाव में लगा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री नर्वस हैं। मुख्यमंत्री अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं खटीमा चुनाव हारने की वजह से, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं आप चंपावत के अंदर। केदारनाथ पैदल मार्ग सुरक्षा मानकों को ताक पर रख खतरनाक ढंग से ट्रैक्टर चलवाने की परमिशन देने को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। कुछ वर्ष पूर्व भी केदारनाथ खड़े चढ़ाई वाले पैदल मार्ग में इसी तरह खतरनाक ढंग से ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तब जिला प्रशासन ने कार्यदायी संस्थाओं पर कार्यवाही की थी, लेकिन एक बार फिर सोशल मीडिया में केदारनाथ पैदल मार्ग की खड़ी चढ़ाई में यात्रियों के बीच ट्रैक्टर चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया में करीब 1 करोड़ लोग देख चुके हैं और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन ने केदारनाथ जैसे पैदल दुर्गम रास्तों में ट्रैक्टरों को चलाने की परमिशन कैसे दी। पूरे मामले में डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि ट्रैक्टर चलाने की परमिशन केवल रिकंस्ट्रक्शन करने वालों के सामान और राशन ले जाने के लिए सुरक्षा मानकों के साथ दी गई थी। सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन कार्यवाही करेगा। ट्रैक्टर्स के माध्यम से लोगों को ले जाने की कोई परमिशन नहीं है। परमिशन मात्र ये दी गई थी कि पूरे सुरक्षा मानक के साथ आगे पीछे जो उनके ट्रैक्टर जो चाल कर रहे हैं उनके कर्मचारी आगे पीछे चलें, वो भी तब चलें जब यात्री रूट पर ना हो, और जो भी अगर यात्रा मार्ग में कोई डैमेज होता है तो उसका रिपेयरिंग करें। ट्रैक्टर्स का यूज़ केवल निर्माण सामग्री या एसेंशियल राशन ले जाने के लिए उसी टाइम में अनुमति किया गया था जहाँ पर जब यात्रियों का आवागमन ना हो। तो अगर कोई यात्री के यात्रा के चलते समय दिन में लोगों को ले जाकर ट्रैक्टर को चल रहा है तो उसकी किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं है और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पहाड़ों के देवता के रूप में जाने जाने वाले विश्वनाथ जगदीश शिला डोली पहाड़ों से उतर गंगा स्नान करने धर्मनगरी हरिद्वार के पौराणिक स्थल हर की पैड़ी पहुंची। डोली की अगुवाई उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नथानी कर रहे हैं। डोल नगाड़ों की थाप पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ बाबा की डोली का हर की पैड़ी पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद पूरे विधि विधान से बाबा को गंगा में स्नान करवाया गया। इस मौके पर गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए ऐसा है, ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली इस वर्ष 23वें वर्ष में ये पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है और प्रतिवर्ष इसकी यात्रा चलती है विश्व शांति की कामना के लिए, देव संस्कृति की रक्षा के लिए और 4 धाम के साथ साथ 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, संस्कृत भाषा का उन्नयन हो। इस तरीके से इस डोली का जो भ्रमण कार्यक्रम है ये पूरा 30 दिन का है। पूरे उत्तराखंड में 165 देवालयों में 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करके इस डोली बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला ने भ्रमण करना है और विश्व की शांति की कामना के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए इस तरीके से ये डोली चलती है। और विसोन पर्वत पर टिहरी गढ़वाल के 11 गांव हिंदाव में जो विसोन पर्वत है वहाँ पर इसका 9 गंगा दशहरा के दिन इस बार 9 जून को पड़ रहा है। 9 जून को डोली वहाँ पर पहुँचेगी जगदीश शिला और विसोन पर्वत पर और वहाँ पर लोगों को आशीर्वाद देगी। इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे उत्तराखंड की जो भूमि है ये देवभूमि है, इसको देवभूमि का कंसेप्ट सिद्ध करने के लिए ये डोली पिछले 22 वर्षों से लगातार चल रही है। 141 धाम चिन्हित कर दिए गए हैं, 165 धाम इस समय चिन्हित होने हैं और इसी तरीके से 1000 धाम इस डोली ने चिन्हित करके और पूरे विश्व में उत्तराखंड की देव संस्कृति को पहुंचाने का काम करना है, ये इसका उद्देश्य है। हमारे मंत्री जी को 23 साल हो गए और मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं और मंगल कामना करता हूं कि जिन्होंने हमारे को भी प्रेरणा दी और मंत्री जी का मनोबल बनाने के लिए हम सब यहां पर पहुंच करके और जन कल्याण की भावना से, विश्व की शांति की भावना से यहाँ पूजा हुई है देव डोलियों की। सारे देश में, पूरे विश्व में सुख शांति हो, कोरोना जैसी महामारी ना आए, कोई आपदा ना आए,
सब अपने अपने उस पर सब खुश रहें, खुशहाल रहें। और जैसे पहले परमपिता परमात्मा रौनक थी, उसी तरह की रौनक दोबारा संसार में आए, ऐसी देव डोली के पूजा के शुभ अवसर पर देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूँ। कहाँ की डोलियाँ आई हैं? 3 डोलियाँ आई हैं। माता जगदीश शिला की है, विश्वनाथ जगदीश शिला की है, नागेंद्र देवता की है, और कालेश्वर नागेश्वर जो लैंडस्टोन से भी डोली आ रही हैं। और जो है मतलब हमारे मंत्री जी की बहुत भगवान के प्रति बड़ी आस्था है और जन कल्याण की भावना के हिसाब से हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो है देव डोली जो है हर साल जो है हर की पैड़ी पे ला करके पूजन करा के देव डोली का स्नान करा के जो है यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हरिद्वार में जिला प्रशासन में हर की पैड़ी से शिव मूर्ति चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार में दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई। बाजार में जमा अतिक्रमण के कारण आए दिन बाजार में जाम लगने की समस्या हो रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह ने कहा कि बाजार के अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है, उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण फिर से जमा न हो, इसके लिए समय समय पर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इसका पहले चिन्हीकरण करवाया जाए। ये लोक निर्माण विभाग की सड़क है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया था कि आप पहले इसका चिन्हीकरण करें, जितने भी अतिक्रमण है उसको चिन्हीकरण करते हुए और रेड पेंट से उसका मार्क करें। तो उसको मार्क कर दिया गया और आज की तिथि नियत की गई थी 11 बजे कि आज 11 बजे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। उसी के परिणाम स्वरूप आज जो है जेसीबी और ये सारे ट्रक वगैरह के द्वारा जो हम लाए हैं और अतिक्रमण हटा रहे हैं। सर देखते हैं कि कार्रवाई इस तरह की होती है समय समय पर, लेकिन फिर यथास्थिति कुछ समय बाद बन जाती है। इस तरह से इसकी मॉनिटरिंग ये अब निरंतर कार्रवाई चलेगी, इसलिए अब ये जैसी स्थिति आज हुई है, आज जो आप देख रहे हैं इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि हम अभी कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे और अगले फिर बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार करेंगे। तो हर सप्ताह हमारा चलता रहेगा। शनिवार रविवार चूँकि यात्रा सीजन में ज़्यादा लोग आते हैं तो शनिवार रविवार नहीं करेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र फिर अगली बार करेंगे। व्यापारियों की ओर से विरोध भी किया जा रहा है कि नहीं, कोई विरोध नहीं किया जा रहा, उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। कहाँ से लेके कहाँ तक हो रहा है? ये अभी जो है हर की पैड़ी जो पुलिस चौकी के पास से लेकर के शिव मूर्ति तक हम लोग जा रहे हैं और अगर समय रहा तो शिव मूर्ति के आगे भी जाएंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकेडमी में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 3 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित 13 चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इन चिकित्सा अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना मात्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसे तैनात पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। पास आउट होने वाले इन चिकित्सा अधिकारियों में उत्तर प्रदेश से 3, राजस्थान से 2 और दिल्ली से 2, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मणिपुर और असम से 1-1 प्रशिक्षणार्थी हैं। इस ट्रेनिंग में तो हम लोग का 25 वीक्स जैसे बोला था, बहुत लगा था कि ऐसे मतलब हम लोग का बहुत कठिन होगा, लेकिन जैसे हम लोग का दोस्त लोग थे उनसे मिलके मतलब इतना कठिन होने नहीं दिया। दोस्त लोग के साथ अच्छा ही लगा। और ये बोलना चाहूँगा, मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी कॉम्बेटाइज इन दिस एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया। एंड बेसिकली मैं स्कूलिंग मेरा जैनवी से है, जवान नवोदय विद्यालय से। तब से मेरा मन था कि मैं फौज में आऊँ। उसके बाद जैसे मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुआ, उसके बाद भी मुझे डॉक्टर बनने के बाद भी लगा कि मुझे फौज में जाना चलेगा। ऐसे अभी आज कंधे में सितार लग के अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी और भी मतलब जिम्मेदारी बढ़ गया है, लेकिन हो जाएगा। मैं परिवार तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब एक छोटी सी बच्ची है मेरा, इसलिए आ नहीं पाया। लेकिन दोस्त है मेरा स्कूल का, नवोदय का दोस्त है, वो लोग आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो आप बात कर रहे होंगे? हाँ कर रहे हैं, खुश है, बहुत खुश है, पूरा घर परिवार खुश है। थैंक यू। ये आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि 50वीं जियोस कॉम्बेटाइजेशन कोर्स, जिसमें 13 चिकित्सा अधिकारी ITBP के पास आउट हो रहे हैं और ऑफिशियली ऑफिसर्स घोषित होंगे। और ये जितने भी हमारे ITBP के बटालियंस हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, सब जगह ये तैनात होंगे। और ये हर्ष की बात ये भी है कि इसमें 3 महिला अधिकारी भी बहुत ही अच्छे से उत्कृष्ट तरीके से इन्होंने वो किया है अपने एग्ज़ाम्स और हर चीज़ में, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ में, सब में जो 13 लोग हैं बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आज आप देख सकते हैं इतने अच्छे, ये ठीक है बहुत ही कम लोग हैं। अटेस्टेशन परेड ही हुआ, वो नॉर्मल परेड नहीं हुआ, बट बहुत ही हम लोगों को एक्चुअली मैं एज IG एकेडमी, ये पहले मेरी
परेड है, तो मुझे बहुत गौरवान्वित जो ट्रेनिंग महिलाओं के जो विशेषकर अलग होती है, तो उसको सब हम लोग हमारे जो ट्रेनिंग शेड्यूल में हमने और हमारे जो टीम है पूरे ने पूरा कोशिश किया है कि हर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में महिलाओं के लिए अगर कोई उसमें कमी है तो उसको पूर्ति करके उनको बराबर जो पुरुष कर रहे हैं वो भी महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर ट्रेनिंग करें। इसके लिए पूरी सहूलियत और जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब हम उपलब्ध करें। 17,000 18,000 की हाइट में हम लोग तैनात हैं, जहाँ पर देयर आर सो मैनी चैलेंजेस। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो इनको ही पूरे CAPF में सबसे टफ ट्रेनिंग दी जाती है 25 वीक की, तो इनको ये पर्पसफुली ये है कि ताकि ये उनके पास जा सकें, उनका मनोबल बढ़ा सकें, उनको वहाँ उपचार दे सकें, और अगर ये खुद ही टफ है अपने आप में तो दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सर्विंग दैम। तो दिस इज़ हाउ दिस एकेडमी ट्राई टू मोल्ड देम, क्योंकि बाकी जो सीखा है इन्होंने ये तो अपना सीख के ही आए हैं, पढ़ के आए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से और मेडिकल कॉलेजेस से, लेकिन जो सरकारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, उसके लिए हम इनको ढालते हैं। तो दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज लाइफ टू द प्रोफेशनल लाइफ, वेयर यू हैव टू सर्व द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में द डिप्लॉयड पीपल। मैं 59 साल का आपके सामने खड़ा हूँ, और आज भी मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं 17,000 18,000 की हाइट में हम लोग पैदल चल के जाते हैं, और वी डोंट माइंड एडजस्टिंग आवर पीपल, वहीं जाते हैं पूरा, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ब्रेड एंड बटर है। पूरे सभी लोगों का विश्वास है इस बल के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, तो वो तभी विश्वास को हम कायम रख सकते हैं व्हेन वी आर फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मन में एक जज्बा रहता है। तो ये ट्रेनिंग से ही आता है सब। आपको देखा होगा सबसे बड़ी जो घुसपैठ हुई थी 2020 में हुई थी, किस प्रकार से हमारे पूरे भारत के जितने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो वहाँ पर डिप्लॉयड है, किस प्रकार से उनके सब इरादों को नेस्तनाबूद किया, किस प्रकार, ये तो सभी के सामने विश्व जानता है। प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑफिशियली ITBP ऑफिसर, डॉक्टर अलॉन्ग विद कॉम्पिटाइज ऑफिसर भी एक ऑफिशियली डिक्लेयर हुए। और मैं अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स, इंस्ट्रक्टर्स, सारे उस्ताद सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग और एक फीमेल कैंडिडेट के बिहाफ पे हम बहुत एक अच्छे कॉम्पिटाइज ऑफिसर बने हैं। महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आज पुरुषों के मुकाबले आप लोग सब बराबर खड़े हैं, तो किस तरीके से आजकल की लड़कियों को आप मैसेज देना चाहिए? आजकल सबसे बड़ी एग्जाम्पल आज हमारे एक मैम रहे हैं, अपर्णा मैम, वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि बीइंग अ फीमेल उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स अचीव की हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनको इतने मेडल्स और इतने पुरस्कार मिले हैं। आई फील प्राउड कि फीमेल्स भी अब फोर्सेस में आती जा रही है, और आई एम श्योर आगे भी अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। एंड आई मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगी और सबसे बोलूँगी कि फोर्सेस ज्वाइन करें एंड फीमेल सब मेन के इक्वली आती जा रही है। हम 6 महीने के लिए बहुत मेहनत की है सब सारे लोग ने, तो उसके हिसाब से हम भी मतलब रोज़ एक संडे भी नहीं छूटे, एक जो भी हॉलीडेज़ है कुछ भी नहीं हमने छूटा, मतलब एवरीडे हम बहुत मेहनत किया है। तो उसके हिसाब से जितना किया है उसके हिसाब से हम उसके रिज़ल्ट अभी देखने को मिल रहे हैं सबको। एंड गोइंग अहेड वी कैन प्रॉमिस यू दैट विल बी ऑलवेज अलर्ट ऑन द बॉर्डर्स और within the areas where we are supposed to serve, where we are serving, and we'll be there protecting the nation. Medical is ready in that. We are ready. We are fit to go wherever. As we have promised, we'll be going wherever we are needed, and we'll be providing the services that we have always been meant to provide. So, in this case.
सरोवर नगर नैनीताल के आवागढ़ क्षेत्र में कमरे के अंदर 23 वर्षीय युवक का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आवागढ़ मल्लीताल निवासी एक 23 वर्षीय युवक अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा। पुलिस ने बताया कि युवक बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र था। मामले की जाँच की जा रही है। जहां एक तरफ दून अस्पताल स्टाफ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर सुविधाओं के नाम पर मरीज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और सुविधाओं का आलम यह है कि ना मरीजों को समय से इलाज मिल पा रहा है और ना ही अस्पताल आने पर सुविधा मिल पा रही है। जहां मरीजों के तीमारदारों को स्वयं ही अपने मरीजों को लेकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाना पड़ रहा है। जहाँ स्वास्थ्य महकमा तमाम दावे कर रहा है, वहीं अस्पताल की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। चिकित्सक अधीक्षक केसी पंत का कहना है कि अस्पताल अपने हेल्पिंग शाखाओं से मदद ले रहा है, जिनकी मदद से तमाम नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है। वहीं जो ट्रेनी है उन्हें डॉक्टर्स के अंडर ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर वे बहुत ही गंभीर है और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। ये तो जो वो अब इंडिपेंडेंटली जो लोग ऐसे लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं काम करते हैं, वो किसी के सुपरविजन में काम करते हैं। जो हमारे सिस्टर हैं जिनकी 10-10 साल की 15-15 साल की सर्विस होती है, जो एक्सपर्ट होती हैं, साथ में जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, JR SR वो भी जानते हैं लगाना। तो ये तो एक कंबाइंड एफर्ट है और एक दूसरे से करके ही कोई सीखता है, अनुभव से ही सीखता है और फेल्योर होने के बाद ही सीखता है। तो एक तो ये सतत प्रक्रिया है, इसमें सब लोग धीरे धीरे ट्रेंड हो जाते हैं, फिर वो नए लोग कहीं अच्छा काम करने लगते हैं पुराने लोगों की गाइडेंस में। जी सर, जो निकाल बिल्कुल आप ये हमारे जो विभागीय स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए, रिक्वेस्ट होनी चाहिए, हमारा प्रॉपरली जो रिक्वेस्ट जाती है, प्रधानाचार्य जी लगे हुए हैं, महानिदेशालय लगा हुआ है, शासन स्तर पे हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग लग रहा है, चिकित्सा शिक्षा विभाग लग रहा है, सब ने प्रॉपरली दिया है। हमारी बात, इन लोगों की बात हमारे माध्यम से गई है और हमें उम्मीद है कि निश्चित नहीं जल्दी ही कोई ठोस निर्णय के रूप में हमें अच्छी खबर मिलेगी। जनपद टिहरी गढ़वाल के थौलधार विकास खंड सियासू नकोट खोली गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश गंगोत्री चौड़ीकरण से अनुसूचित जाति बस्ती के 5 से 6 परिवारों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अनुसूचित जाति के परिवारों का आरोप है कि कटान के कारण उनके भवनों और आंगन में दरारें पड़ गई हैं, जिससे उन्हें किसी भी पल अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। इस मामले में पीड़ित परिवारों के द्वारा शासन प्रशासन और कार्यदायी ठेकेदारों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।